हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। बेटा कल हमने अपना चैप्टर कंप्लीट करके पार्ट ABC डिस्कस किया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट D ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज़ पार्ट D के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन द टर्म्स। आपने डेफिनेशन बतानी है। सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ये हमने किया था। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में खाता है दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, विच इज़ ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। सिर्फ आप यहीं तक कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट तक। ठीक है बेटा, सो इसके अंदर आप मार्क करेंगे यहाँ तक लिक्विड स्टेट। ठीक है बेटा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म विच इज़ डाइजेस्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट B। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द फूड passes for digestion that starts from mouth to anus during the process of digestion, जिसमें फूड पास होता है। ठीक है, along which the food passes through the body from mouth to anus during the digestion। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल हमने किया था, एक ऐसी ट्यूब जिसमें खाना कहाँ से कहाँ जाता है, माउथ से एनस तक जाता है फॉर डाइजेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द टर्म्स, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। मीनिंग ऑफ टर्म्स बताने सबसे पहले दिया हुआ है आपके पास असिमिलेशन। असिमिलेशन बेटा आपको कराया था। व्हाट इज असिमिलेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मिनरल एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बॉडी जो फूड को यूटिलाइज करती है दैट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारे पास रुमिनेशन। रुमिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रास ईटिंग एनिमल्स ब्रिंग द कट बैक टू द माउथ वंस अगेन एंड च्यू इट प्रॉपरली। दिस इज नोन एज एक्शन ऑफ च्यूइंग। इसको हम रुमिनेशन भी कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? दे ब्रिंग द कड बैक इन टू द माउथ, अपनी कड को वापस मुंह में लाते हैं एंड च्यू इट प्रॉपरली, उसको च्यू करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज एक्शन ऑफ च्यूइंग और दिस इज ऑल्सो नोन एज रुमिनेशन। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से? देखो ये दे रखा है आपको बेटा। सो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, दिस इज बकल कैविटी। माउथ में बकल कैविटी होती है। ठीक है, उसके बाद ये ईसोफेगस आ गई बेटा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका शो कर रहा है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो दिस इज ईसोफेगस, स्टमक। ठीक है, उसके बाद ये सारी क्या है? ये सारी की सारी ट्यूब जो नीचे की तरफ ये पास हो रही है ना, ये देखो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल के साथ जुड़ी हुई यहाँ से ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है बेटा, फिर रेक्टम और फिर एनस। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स जो हैं सबसे पहले है बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारे पास डायग्राम, आपको पहले बनवा दिया था, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन मिल्क एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले मिल्क टीथ और बेबी टीथ आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आता है उसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, और परमानेंट टीथ होते हैं वो सेकंड सेट ऑफ टीथ होते हैं जो मिल्क टीथ के रिमूव होने के बाद आते हैं। ये 20 नंबर में होते हैं, दे आर 32 इन नंबर। उसके बाद दे स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम 6 to 7 मंथ्स, 6 से 7 मंथ्स की एज में ये अपीयर होते हैं। और ये आते हैं, दे स्टार्ट अपीयरिंग व्हेन अ चाइल्ड इज़ अराउंड 6 to 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये अपीयर होते हैं जब एक बच्चा 6 से 7 साल का होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, और 6 में पूछा हुआ है फंक्शंस के बारे में। तो 5 और 6 आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिए हुए हैं इंसीजर टीथ।
लेट अस सी, दिस इज द इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ का काम क्या होता है? दिस इज फॉर कटिंग ऑफ फूड। देखो अगर आपको देखने को मिले, दीज आर द इंसीजर टीथ, सबसे आगे की तरफ होते हैं। अगले आते हैं कैनाइन, यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, जो फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द कैनाइन टीथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्री मोलर टीथ, और ये सबसे लास्ट वाले क्या है? मोलर टीथ। तो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। प्री मोलर और मोलर क्या करते हैं? यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। अब आपकी लोअर जा और अपर जा में कितने कितने टीथ होते हैं? इंसीजर 4 होते हैं, अपर जा में 4, लोअर होते हैं। कैनाइन 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट 1 1। ठीक है, ऐसे ही ऊपर और नीचे दोनों साइड कैनाइन 2 2 होते हैं नीचे। उसके बाद तो प्रीमोलर 4 और मोलर 6, ऐसे ही नीचे भी प्रीमोलर 4 और मोलर 6। तो डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 बन जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये आपके देखो पिक्चर के अंदर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने वाले जो टीथ हैं, ये 4 टीथ जो हैं, दीज आर द इंसीजर टीथ। फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये हो गए हमारे कैनाइन टीथ, ये वाला। ठीक है, दिस वन कैनाइन टीथ, और 2 प्रीमोलर हो गए, और लास्ट वाले 3 क्या हो गए? मोलर हो गए। ये आपको बेटा कराया था। ठीक है, ऐसे ही लोअर जॉ में भी। ठीक है, उसके बाद था व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन। हमारे स्टमक के अंदर एसिड क्या काम करता है? हमने किया था एसिड का फॉर्मूला की 3 चीज़ें रिलीज होती है। स्टमक में भी 3 चीज़ें रिलीज होती हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती है, HCl, म्यूकस, और तीसरा क्या था बेटा? एंजाइम्स। तो HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? रोल ऑफ एसिड इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है बेटा इसका? लेट अस सी। तो एसिड क्या करता है हमारे अंदर? एसिड बेटा हमारे अंदर क्या करता है? सबसे पहले इट किल्स द बैक्टीरिया दैट कम अलोंग विद द फूड। ठीक है, ये बैक्टीरिया को मार देता है। जो फूड के साथ हम कई बार बैक्टीरिया खा ले चला जाता है ना हमारे अंदर, तो इसको किल कर देता है। दूसरा, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, बाय एंजाइम्स। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना गैस्ट्रिक जूस में, उनको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है बेटा? बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। बाइल जूस जो होता है वो लीवर सिक्रेट करता है। कहाँ से आता है? लीवर से। यहाँ से, ये लीवर है बेटा, दिस इज़ द लीवर। ठीक है, और ये नीचे जो गोला सा आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस वन। ठीक है, ये हो गया हमारा लीवर। ये सारा बड़ा सा ट्रायंगुलर शेप जो है ये लीवर है, और ये नीचे बॉटल से आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और ये स्टोर कहाँ होता है बेटा? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स में काम करता है। इट कन्वर्ट फैट मॉलिक्यूल, लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस। बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पैनक्रियाज। ये हमारे स्टमक के नीचे होती है। देखो, यू आर सीइंग इन द पिक्चर, पैनक्रियाज गिवन है आपके पास। दिस इज येलो लीव शेप्ड ग्लैंड है, जो नीचे स्टमक के बिल्कुल नीचे की तरफ होती है। पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है बेटा? पैनक्रियाज से आता है, बिलो द स्टमक जो प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है पैनक्रियाटिक जूस? इट एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड ब्रेक दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ देता है और सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये इंटरनल पार्ट है बेटा, नो नीड टू राइट इट, इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस हमारे अंदर क्या करता है? नो नीड टू राइट, ये आपको इंटरनल पार्ट में आपको मैंने मार्क करा दिया था कि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को क्या करता है बेटा? डाइजेस्ट करता है। दिस इज इंटरनल क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है बेटा पार्ट ई। पार्ट ई में क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम, वो मैं पहले से ही आपको करा चुकी हूँ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्रो जस्टिफाई करना है आपने कि क्रो इज़ एन ओमनीवोर। क्रो को आप ओमनीवोर कैसे कह सकते हैं? इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। तो आंसर इसमें करेंगे बिकॉज दे कैन ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकते हैं। दे ईट स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स को खा सकते हैं। दे ऑल्सो ईट प्लांट मटेरियल सच एज सीड, ग्रेन, नट्स एंड फ्रूट्स, ये भी खा सकते हैं। तो छोटे छोटे क्रो क्या करता है? छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेता है, लाइक इंसेक्ट्स खा सकता है या कुछ भी। सो दे नियरली ईट एवरीथिंग, स्मॉल एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, सो इट इज़ एन ओमनीवोर। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, इट इज़ सेड दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में है अमीबा में, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर, वो बिल्कुल सेम होता है। कैसे? हाउ अमीबा एंड मैन
इनके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इट इज सेड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड अमीबा इज सिमिलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में और ह्यूमन बीइंग में कैसे सेम होता है? क्योंकि दोनों क्या हैं? बोथ आर हेट्रोट्रॉफ, बोथ आर हेट्रोट्रॉफ, दोनों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं एंड परफॉर्म हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे बोथ आर होलोजोइक, दोनों के दोनों होलोजोइक होते हैं, क्योंकि दोनों खाना कैसे लेते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं या लिक्विड फॉर्म लेते हैं। और यही सारी की सारी प्रोसेसेस जो हम करते हैं वो अमीबा करते हैं, जैसे इंजेशन की प्रोसेस, फिर डाइजेशन की, फिर एब्जॉर्प्शन की, फिर असिमिलेशन की और फिर इजेशन की। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड मैन बोथ इज सिमिलर, दोनों में सेम होती है। क्यों? दोनों ही हेट्रोट्रॉफ हैं, दोनों में ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और पांचों प्रोसेस अमीबा भी करता है और हम भी करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास गिव रीजंस, रीज़न बताना आपने। इंजेक्शन ऑफ टीथ इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट इंजेक्शन ऑफ फूड। यहाँ पे बेटा फूड कर लेंगे, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? फूड, यू हैव टू राइट हियर फूड। ठीक है, यहाँ पे आप फूड कर लेंगे। फूड का जो इंजेक्शन है बिना दांतों के पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इंजेक्शन ऑफ फूड इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट टीथ बिकॉज इट हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। बिना दांतों के खाना आपके अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टीथ आपकी हेल्प करते हैं उसको क्रश करने में, ग्राइंड करने में। दूसरा, इफ़ द टीथ वर नॉट च्यू द फूड प्रॉपरली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्वेलो। निगलना भी मुश्किल हो जाएगा, अगर च्यूइंग नहीं होगी तो निगलना मुश्किल हो जाएगा और इंजेक्शन जो होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी का पार्ट हमारे पास आता है। इफ़ वी च्यू द राइस और ब्रेड फॉर अ मिनट, अगर हम ब्रेड को या राइस को थोड़ी देर तक चबाते रहें, ठीक है, इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट, ये मीठा लगने लग जाता है। मैंने ये बताया था आपको, क्योंकि ब्रेड और राइस क्या है? दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं। व्हेन वी च्यू देम, जब हम इनको च्यू करते हैं, जब हम इनकी च्यूइंग करते हैं, द सलाइवा एक्ट ऑन इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। सलाइवा क्या करता है बेटा? इसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। सो इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट, ये मीठा लगना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए जब हम ब्रेड को या चपाती को या राइस को खाना शुरू करते हैं तो ये मीठा लगने लग जाता है। क्यों मीठा लगने लग जाता है? क्योंकि हमारे मुंह में स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको कन्वर्ट कौन करता है? सलाइवा। कौन कन्वर्ट करता है इसको? सलाइवा। ठीक है बेटा। अगला है बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द सीकम ऑफ रूमिनेंट। बैक्टीरिया सीकम ऑफ रूमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं। कैसे? देयर आर सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। हमारी जो सीकम होती है ना, रूमिनेंट जो जानवरों की सीकम होती है, ठीक है, एनिमल्स की जो सीकम होती है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? क्या करता है वो? बेसिकली उसमें वो बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो क्या करता है? वो कौन सा एंजाइम है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज एंड इन रिटर्न ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द होस्ट। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है सीकम के अंदर, वो क्या करता है बेटा? वो सेलुलोज एंजाइम बनाता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला। ठीक है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, बदले में उससे एनर्जी ले लेता है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है इसको। अगला है हाउ द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। ब्लड में डाइजेस्टेड फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है? देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ विलाई। विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये छोटी छोटी देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई ना, ये दीज आर विलाई। ये विलाई क्या करती हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और डाइजेस्ट कर लेती हैं फूड को। ये फूड को अंदर से डाइजेस्ट कर लेती हैं और कहाँ भेज देती है? ब्लड में। सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय ब्लड। ये एब्जॉर्ब कर लेंगी, ब्लड में भेज देंगी, ब्लड से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा। इस तरह से डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। अगला आता है वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन रूमिनेशन। रूमिनेशन में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है, इसके अंदर आपने क्या करना है? रूमिनेंट्स जो वेरियस प्रोसेसेस होती हैं इनके अंदर आपने क्या करना है? रूमिनेंट्स हैव स्पेशल 4 चैम्बर स्टमक। रूमिनेंट्स में 4 चैम्बर वाला स्टमक होता है। रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। 4 चैम्बर्स हो गए बेटा। ठीक है, हमने डायग्राम में किया था, ये डायग्राम आपको बनवाया था ना मैंने। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर हो गए इसके पार्ट्स।
फर्स्ट चैम्बर में क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, ये स्टोर करता है। रूमिनेंट क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं, स्वेलो एकदम निगल लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं रूमन में। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूमन में प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन हो जाती है रूमन के अंदर। द फूड कम्स बैक इनटू द माउथ, फूड वापस मुंह में आता है, ठीक है, और कड बन जाती है। एंड च्यू द कड थॉरली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। एंड थॉरली च्यूड फूड इज नाउ पास्ड इनटू स्टमक, थ्रू स्टमक में जाता है, फिर एबोमेसम में। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जो फूड को ब्रेक कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। अब फूड जाता है सीकम में, सीकम में क्या प्रेजेंट होता है, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीकम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रिएंट बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा थ्रू अ डायग्राम। इंजेक्शन ऑफ फूड अमीबा में देखो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होती है, इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, देखो दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला इंजेक्शन है, ये वाला फर्स्ट स्टेप है जिसमें फूड एंगल्फ कर रहा है अमीबा, कैसे बना रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ले रहा है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, अब इसमें फूड वैक्यूल बन गया, यहाँ पे फूड की डाइजेशन हो गई, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में डाइजेशन हो रही है। अगला थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है। एब्जॉर्प्शन यानी बॉडी में फूड जो है वो देखो चारों तरफ से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में एसिमिलेशन हो रही है, यानी ये अमीबा चल फिर रहा है और यूज़ कर रहा है इसको फोर्थ स्टेप के अंदर। और फिफ्थ स्टेप में क्या है, ये बॉडी से बाहर वेस्ट को निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स में होती है। तो ये डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ तक बेटा आप करेंगे, ओके बेटा। तो दिस कंप्लीट्स विद आवर चैप्टर। कल हम डिस्कस करेंगे इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।